वेलकम टू दिस सीरीज ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। दिस इज़ ऑल अबाउट कि कैसे हम ज़ीरोज़ और वन से आज जो सुपर फास्ट कंप्यूटर्स हैं वहाँ तक पहुँचे। टू बी ऑनेस्ट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और COA जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, साथ में ही पढ़ना चाहिए, और हो सके तो नहीं ही पढ़ना चाहिए अनलेस यू आर रियली रियली इंटरेस्टेड। और अगर तुम्हें थोड़ा बहुत बस जानना है ऊपर ऊपर से, देन दिस सीरीज इज़ ओके। एंड इफ़ यू रियली वांट समथिंग प्रैक्टिकल, देन गो फॉर नैंटो टेट्रिस कोर्स। मैंने करा था आधा ही, बट इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। एनीवेज, व्हाट इज़ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स? पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है तो हम सर्किट्स की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं ENIAC से। ENIAC जो कंप्यूटर था 1930s 40s में था, ठीक है। इट वॉज वेरी हेवी कंप्यूटर। इट यूज वैक्यूम ट्यूब्स एंड पंच कार्ड्स। वैक्यूम ट्यूब्स किस लिए थे? वैक्यूम ट्यूब्स था टू 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 शो लॉजिक। अगर ऑन होगा ये बल्ब तो वन रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑफ होगा ये बल्ब तो ज़ीरो। तो इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ स्विच। जैसे स्विच करते हो ना तुम, ये लाइट ऑन है, फिर ऑफ हो गई, फिर ऑन हो गई। दैट इज़ वॉट पंच कार्ड। पंच कार्ड हो गया एक मेमोरी सिस्टम। आज तो तुम हार्ड डिस्क कार्ड ले रहे भाई, बट उस टाइम पे तुम्हारे पास एक कार्ड था बस, मतलब कि एक नॉर्मल। और उस कार्ड में अगर तुम होल हो रखा होगा, जैसे कि इसमें दिख रहा है तुम्हें, तो दैट रिप्रेजेंट्स वन, अदरवाइज ज़ीरो। वही चीज़ है, बट उस टाइम पे अलग तरीके से होती थी। अब सोचो, अगर तुम्हें उस टाइम पे, अगर तुम इंजीनियर हो और तुम्हें A = B+C करना है। आज तो तुम ChatGPT कर लोगे भाई, बट उस टाइम पे A = B+C करने के लिए ऐसी तैसी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि इसका एक पंच कार्ड बनाओगे, C का एक पंच कार्ड बनाओगे, फिर एक लॉजिक डायग्राम बनाओगे, उसमें तुम B, मतलब कि वायर से कनेक्ट करोगे इस पंच कार्ड रीडर को, जिसमें B जाएगा और C जाएगा, और इन वायर्स के थ्रू तुम एक प्लस करवाने की कोशिश करोगे उनको, ठीक है। और फिर उसको रिजल्ट को स्टोर करोगे एक अनदर पंच कार्ड में। तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। प्रॉब्लम थी ये वायरिंग करना, क्योंकि उस टाइम पे मैनुअली वायरिंग हो रही थी, ठीक है। वायरिंग करने के लिए उस टाइम पे इंजीनियर्स इंट्यूटिव खुद सोचते थे, क्योंकि A = B+C तो करेंगे नहीं, ये तो ईजी है, इसका वायर क्या करना है, एक को दूसरे के साथ कनेक्ट कर दो। बट इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी होती थी, ठीक है। उन सब को करने के लिए बहुत इंट्यूटिव सोचते थे। फिर आया अपना बंदा, अपना हीरो, क्लॉड शैनन। एट 21 ईयर्स ऑफ एज उसने अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश करा, जिसमें उसने बोला कि यू कैन डिज़ाइन एंड सिंप्लीफाई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो है यूजिंग बूलियन एल्जेब्रा। अब बूलियन एल्जेब्रा आई थी और 100 साल पहले शायद। उसने बोला कि बूलियन एल्जेब्रा जो कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, उससे पहले इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो, और उसके बाद तुम सर्किट बनाते रहो भाई, जो बनाना है तुम्हें। दिस इज़ व्हाट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज। वही को तुम, उसी चीज़ को फिर हम आगे बढ़ाते गए। पहले हम सिर्फ वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ कर रहे थे, फिर उसके बाद और चीज़ें यूज़ करने लग गए, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड वॉट नॉट। बट कॉन्सेप्ट वही है कि तुम्हें ज़ीरो या वन रिप्रेजेंट करना है मेमोरी में, कैसे करोगे, और उसको सिंप्लीफाई करना है ताकि सर्किट छोटा रहे। अब ज़ीरो वन को रिप्रेजेंट करने के लिए मेमोरी में तुम एनालॉग सर्किट भी यूज़ कर सकते थे। एनालॉग मतलब कंटिन्यूस। ये जो ये देख रहे हो तुम ग्रीन लाइन, दिस इज कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी गोइंग, कि ये 0 वोल्ट था, फिर 1 2 3। दिस इज एनालॉग सर्किट। बट हम वो यूज़ नहीं करते, हम करते हैं डिजिटल। क्यों? क्योंकि पहले इट इज़ मच मोर प्रिडिक्टेबल। इनफैक्ट यही एक रीज़न है कि इट इज़ प्रिडिक्टेबल, कि वन है या ज़ीरो है, कोई ऐसे बीच में वैल्यू नहीं होगी। तो तुम अपना, सपोज तुम कुछ स्टोर कर रहे हो मेमोरी में अपना वीडियो ही, वो करप्ट कैसे होगा? वो करप्ट ऐसे तो हो सकता है, अगर ये एनालॉग सर्किट यूज़ कर रहे होते तो करप्ट होता भाई। और तो डिजिटल सर्किट इज़ मच मोर प्रेफरेबल, चीपर है, मच मोर रिलायबल है, स्केलेबल है। तो दैट इज़ वाई वी यूज़ डिजिटल सर्किट्स, एंड दैट इज़ वाई दिस थिंग इज़ कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स।
क्लॉड शैनन ने मदद करी हमें मैथ देने की, कि मैथ को यूज़ करते हैं हम अपने कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। और बाकी डिजिटल सिस्टम हमने इसलिए यूज़ करा क्योंकि इट इज़ मच मोर रिलायबल।